आखिरकार वो ऐतिहासिक मौका आ गया है जब राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है और इसमें जो है खुद प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। लेकिन इस राम मंदिर निर्माण को लेकर जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी वो शिवसेना को ही न्योता नहीं दिया गया है। इस बारे में हम बात करते हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत जी से। संजय जी, ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना ही इस पूरे उसमें नहीं है, उनको ही न्योता नहीं दिया गया? अब न्योता तो नहीं दिया है, उसके कारण भी बहुत बताए जाते हैं कि हमने किसी चीफ मिनिस्टर को ही नहीं बुलाया। दूसरा कारण बताता है कि कोविड-19 की वजह से हम कम से कम लोगों को बुलाना चाहते हैं। तो ठीक है, देखो अब ये राम मंदिर निर्माण का कार्य अब पूरा हो चुका है। अब कोई आंदोलन या संघर्ष की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। तो अब वहाँ जैसे और मंदिरों में होता है, किसी के कब्जे में जाता है, अब ये तो सब एक निजी कार्यक्रम बन गया किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का। लेकिन जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो ये किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं था। जरूर लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने एक रथ यात्रा निकाली और एक आंदोलन की चिंगारी डाली, लेकिन बाद में उसमें पूरा देश शामिल हो गया। देश का आंदोलन हो गया, उसमें सब लोग शामिल थे, किसी एक पार्टी या किसी संगठन नहीं था। जरूर बीजेपी के लोग उसमें थे, आरएसएस बड़ी मात्रा में थी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, हम देख रहे थे हिंदू युवा वाहिनी, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती, महाराष्ट्र से शिवसेना के बहुत से लोग वहाँ पहुंचे, सब लोग वहाँ आए थे। एक इसे वन पार्टी एजेंडा नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश से लोग, किसी भी निमंत्रण हो या न हो, बस श्री राम लल्ला का बुलावा आया है, हमको जाना है कर सेवा के लिए, लोग जा रहे थे। अगर ये कोविड-19 का संकट नहीं रहता तो लाखों की संख्या में लोग वहाँ जरूर जाते ये भूमि पूजन कार्यक्रम के। लेकिन आज ये ऐसा नहीं हो सका है। उद्धव ठाकरे की अपन अगर बात आप करते हो शिवसेना के निमंत्रण की, तो उनको लगता होगा शायद अब शिवसेना की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी हम सब लोग बाबरी विध्वंस का जो एक मुकदमा चल रहा है उसके सामने जाकर खड़े होते हैं। मैं ही जाता हूँ, बाला साहब ठाकरे गए थे, हमारे पार्टी के और भी लोग हैं, वो भी आज भी जाते हैं, आडवाणी साहब जाते हैं। राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन बाबरी विध्वंस का जो मुकदमा चल रहा है वो तो पहले रद्द करो आप। अब उसकी जरूरत क्या है? हम सब लोग क्या गुनहगार है? नहीं, बाबरी का ढांचा गिरा इसलिए राम मंदिर बन रहा है और उसमें शिवसेना का योगदान कोई नकारा नहीं सकता। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा भूमि पूजन हो रहा है वो एक पार्टी का एजेंडा बन गया है? हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति रहती है कि ऐसे कार्यक्रम में, राष्ट्रीय कार्यक्रम में, हिंदुत्व के कार्यक्रम में किसी और पार्टी या नेताओं को आसपास नहीं आने देते। ऐसा मैंने देखा है। लेकिन उसमें हमें कोई दुख नहीं है। हमारे लिए राम मंदिर का भूमि पूजन होना यह ऐतिहासिक है और बड़ी बात है, और खास करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के हाथों से हो रहा है ये, तो यह खुशी की बात है। हम उसमें कोई राजनीतिक विचार नहीं लाना चाहते। आपके इंटरव्यू में खुद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि इसका ई भूमि पूजन होना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी को गलत तरीके से लिया है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि अगर 200 या 100 लोगों को ही बुलाना है, जैसे मैंने कहा कि अगर ये कोविड-19 नहीं होता तो लाखों लोग, जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, वो लोग वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं। अगर आपको ये 100-50 लोगों में करना है तो ये भूमि पूजन करो ना, इस तरह से। नहीं तो आप सबको बुलाइए, रुकिए, सबको बुलाइए। जो प्रमुख लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, अपना योगदान दिया है, खून बहाया है उसमें, तो उन सबको बुलाना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो एक अच्छा रास्ता है कि भूमि पूजन करो। लेकिन कुछ लोगों की, कुछ साधु संतों की भी मांग यही थी कि अभी कोरोना का समय है, ऐसे में इकट्ठा होने से अच्छा है कि 1-2 महीने के बाद इसको किया जाए। ऐसे बहुत से लोगों ने कहा है, लेकिन ये बात नहीं मानी है। तो ये सरकार के ऊपर निर्भर है। राम जन्मभूमि का ट्रस्ट एक बाजू में है, लेकिन ये प्रधानमंत्री का समय
उनकी व्यस्तताएं सब देख कर प्रोग्राम किया है। लेकिन आपको लगता है कि अब बिहार में चुनाव है, उसके पहले ये किया गया, सोची समझी साजिश है ये? हो सकता है, हर बात की राजनीति होती है। आज हम सब जिस राजनीतिक मुकाम पर पहुंचे हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं, मैं शिवसेना की बात भी करूंगा, उसके लिए राम मंदिर आंदोलन बहुत बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन रहा है हमारे लिए, सबके लिए मानना ही पड़ेगा। हम सब लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, इसलिए तो जनता ने हमको वोट दिया है। उसमें बीजेपी भी है और शिवसेना भी है। तो शिवसेना ने ये पहले से तय किया था कि जब ये राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तब ये राजनीति का विषय नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग आज भी राम मंदिर के नाम पर अगर वोट मांगना चाहते हैं तो ये उनकी मजबूरी है। अब चुनाव अगर लड़ने हैं तो विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी, रोटी कपड़ा मकान, लॉ एंड ऑर्डर, इस मुद्दे पर लड़ने चाहिए। अब ये जो मुद्दे हैं उसके ऊपर नहीं लड़ने चाहिए, चाहे राम मंदिर हो चाहे बाबरी मस्जिद हो। किसी भी पार्टी ने अब उससे ऐसे मुद्दे से दूर रहना चाहिए। राम मंदिर के बाद जो है अब ये भी उठने लगा है कि काशी और मथुरा का जो है उसमें भी क्या शिवसेना ये मुद्दा उठाएगी, सहभागी होगी इस आंदोलन में? नहीं, देखिए मुझे लगता है अब सरकार जो है हिंदुत्ववादी पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय नेता है, उनकी पूरी टीम हिंदुत्ववादी है, आरएसएस उनके साथ है। तो अब आंदोलन की जरूरत नहीं है। इस देश का हिंदू समाज अगर कोई जायज मांग रखते हैं, वो कानून से अगर देखे तो ठीक है, तो उसको पूरा करना चाहिए। उसके लिए इस देश में जो बड़ा समाज है, बहुसंख्यक समाज, उसके ऊपर आंदोलन की नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं तो आप सत्ता में बैठने का कोई मतलब नहीं है आप लोग। राम मंदिर के जो निर्माण हो रहा है उसमें भले ही शिवसेना को जो है आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन शिवसेना कैसे इसको मनाएगी? देखिए हमारे बहुत से लोग अयोध्या पहुंच गए हैं, हमारे बहुत से लोग हैं वो 2-3 दिन से अयोध्या में पहुंच रहे। वो भी उनका एक प्रोग्राम, देखिए आज प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो उनके लिए एक सुरक्षा व्यवस्था का एक अलग कार्यक्रम होता है। लेकिन कल से हमारे लोग भी वहाँ बहुत से कार्यक्रम कर रहे हैं, दीप जलाने के कार्यक्रम कर रहे हैं, शेरू नदी पर भी कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम हो जाने दो, ये सरकारी कार्यक्रम मानता हूँ मैं। जहाँ देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं उसका पूरा कार्यक्रम एक सरकार की प्रोटोकॉल की तरह होता है, उसमें बहुत बड़ा उत्साह नहीं होता है। उसके बाद तो पूरी जिंदगी है हमारे लिए। तो क्या इसके बाद दिवाली के समय में शिवसेना करेगी कोई बड़ा आयोजन? हम जाएंगे, वापस जाएंगे अयोध्या में। अयोध्या में जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। उद्धव जी भी जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जब हमें इच्छा है तब हम जाएंगे। राम लला का अगर आमंत्रण, हमें आमंत्रण राम लला का आता है, किसी संगठन का नहीं आता। खुद जो है लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उद्धव जी अपने सभी जो सांसद हैं उनको लेकर वहां गए थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गए थे। तो क्या अब निर्माण कार्य के बाद भी वो जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जाना ही चाहिए। जिस राम लल्ला ने पार्टी को इतना सब कुछ दिया है, आशीर्वाद दिया है, राम लल्ला के आशीर्वाद से ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, ऐसे उद्धव ठाकरे भी मानते हैं। जो राज्य में जो परिवर्तन हुआ है वो भी अयोध्या का आशीर्वाद है, तो जरूर जाएंगे। राज्य में जो परिवर्तन हुआ उसके भीष्म पितामह आप माने जाते हैं, तीनों पार्टियों को साथ में लाने का काम आपने किया है। तो ये भी आरोप लग रहा है कि हिंदुत्व की छवि से जो है शिवसेना दूर हटती जा रही है। नहीं, देखिए ऐसे बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, जिसमें से हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पुराने मित्र रहे वो इस प्रकार का आरोप कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ रहने से ही हिंदुत्व मजबूत होता है, ऐसी कोई संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। वो हमारी श्रद्धा है, हिंदुत्व हमारी श्रद्धा है, हमारा धर्म है, और हमें मालूम है उसका पालन कैसा करना है। उसके लिए किसी और से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। आप हिंदुत्ववादी, हम भी है। जैसे बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस सेक्युलर है, समाजवादी पार्टी सेक्युलर है, एनसीपी सेक्युलर है। उसका मतलब एक पार्टी का कोई वो नहीं होता है कार्यक्रम सेक्युलरिज्म का, वैसे ही हिंदुत्ववादी पार्टी का है।
एक से ज़्यादा अगर हिंदुत्ववादी पार्टी राजनीति में अगर आती है, उसमें फ़र्क क्या पड़ता है किसी को? आपका हिंदुत्व ज़्यादा प्रखर और हमारा प्रखर नहीं है, आप कौन तय करेगा? आपके पास ऐसी कौन सी ताकड़ी है? लेकिन आपको लगता है कि भविष्य में क्या शिवसेना और बीजेपी एक साथ आ सकती है? मुझे नहीं लगता है। क्यों आएंगी? जब हम एक साथ थे 25 साल तो क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, हमने दोस्ती निभाई, मित्रता निभाई, एक विचारधारा के नाते हम एक साथ रहे, लेकिन विचारधारा के साथ जो नाता था वो 2014 में हमने नहीं तोड़ा है, वो बीजेपी ने तोड़ा है। उसके बाद 2019 में भी जो हुआ वो हमारे लिए बहुत वेदना दुखदायक था। हम बहुत खुशी से बीजेपी के साथ अलग हुए, ये कोई बात नहीं है। अब उद्धव ठाकरे जी ने और पार्टी ने एक अलग रास्ता हमने चुन लिया है और मुझे लगता है उस रास्ते से हम ठीक ठाक हमारी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तभी भी नहीं पॉसिबल होगा? देखिए, शिवसेना कोई कटोरा लेकर नहीं खड़े कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए, और ये कोई हमारा सबसे बड़ा मकसद नहीं रहा या ईर्ष्या नहीं रही। जो बात तय हुई थी वो आप मान्य करो, इतनी हमारी बात थी। उद्धव जी ठाकरे ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, कभी नहीं कहा था, लेकिन उनको बनना पड़ा। जो दो पार्टी थी, कांग्रेस एनसीपी, उनका ये आग्रह रहा कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो ये बात आगे चली गई। तो अब बीजेपी क्या देगी? अब बीजेपी 5 साल तक जब चुनाव आएगी तब अपोजिशन में रहकर एक विधायक अपोजिशन का काम करना चाहिए। अगर बात करती हूँ मैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल टर्न हो गया है, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, क्या इसीलिए ही बिहार पुलिस ने आकर एफआईआर रजिस्टर की? क्या मामला लग रहा है? देखिए, ये देश जो है कानून से चलता है, सबसे ऊपर कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं। कितने भी बड़ी व्यक्ति हो इस देश में, वो कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। खास करके ये जो महाराष्ट्र स्टेट है, हमेशा वहाँ कानून का आदर किया है। पुलिस की जो वर्दी है उसका सम्मान रहा है। जिस केस की बात आपने जो निकाला है विषय, सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के या टीवी एक्टर थे। उस बारे में उसका जो हुआ है, सुसाइड हो या और लोग कुछ और बोलते हैं, तो जांच तो पूरी हो जाने दीजिए। जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाने दीजिए। उसका निष्कर्ष क्या है, उसका आउटकम क्या है, वो जब तक सामने नहीं आता है तब तक किसी और स्टेट से पुलिस आकर यहाँ जांच करेगी पैरेलल, ये कैसा चलेगा? अगर महाराष्ट्र के पुलिस और किसी स्टेट में गए, वहाँ कोई अपराध हुआ है उसकी जांच के लिए, तो क्या वहाँ की पुलिस या वहाँ की सरकार हमें अलाउ करेगी? नहीं करेगी। कानून अलाउ नहीं करेगा। ये फेडरल स्टेट है, अपने अपने राज्य है, अपने अपने मुख्यमंत्री है, अपने अपने पुलिस का एक यंत्रणा है, सिस्टम है, वो अपने हिसाब से काम करेगी। जरूर आप हमसे बात कर सकते हैं, वहाँ के डीजी है या वहाँ के जो कमिश्नर हो सकते हैं, कोई वहाँ के गृह सचिव हो सकते हैं, होम सेक्रेटरी, वहाँ के, वो जरूर यहाँ की सरकार से बात कर सकती है। उस तो आपको किसने रोका नहीं है। लेकिन आप सीधे आकर यहाँ जांच शुरू करेंगे, उसका मतलब है आप मुंबई पुलिस को चैलेंज देना चाहते हो। आप बिहार की राजनीति से ये विषय, ये अपराध जोड़ना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। अगर उसके फैमिली को लगता है कुछ गलत हुआ है उनके बेटे के साथ, उनके भाई के साथ, तो इस प्रकार का एफआईआर मुंबई में भी वो दाखिल कर सकते थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसके फैमिली को किसी ने उकसाया है, बहकाया है, और उस फैमिली के कंधे पर बंदूक रखकर कोई राजनीति करना चाहते हैं। मेरे पास ऐसे 10 बातें हैं जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जांच की दायरे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं लाना चाहता। मेरे पास भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, पटना पुलिस के बारे में है, उनके डीजी के बारे में है, उनके फैमिली के अंदर जो एक झगड़ा चल रहा था उसके बारे में। लेकिन ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है, पुलिस का काम है, पुलिस को काम करने दो। हालांकि एनसीपी के पास जो है गृह मंत्रालय है, लेकिन जिस तरीके से विनय तिवारी को क्वारंटाइन किया गया, आपको नहीं लगता है उसके कारण सरकार की छवि को असर हुआ है? देखिए, उस बारे में जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं
बाहर से आने वाले लोगों के बारे में, उस मामले में, उस बारे में मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि मैं उसमें से पार्टी नहीं हुई। क्वारंटाइन किया है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ कारण है क्वारंटाइन करने का। आप बिहार से आए हो तो आपको 7 दिन 8 दिन जो भी समय दिया है उस हिसाब से आपको बाहर रहना पड़ेगा, अंदर रहना पड़ेगा किसी घर में जाकर। किसी को होम क्वारंटाइन किया जाता है। आपका यहाँ घर नहीं है तो ये सुविधा आपको सरकार ने दी है तो आपको रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले जो 4 लोग आए उनको क्यों क्वारंटाइन नहीं किया? ये सवाल उठता है, उस बारे में बीएमसी जवाब देगी, पुलिस जवाब देगी। मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ इस बारे में? बीएमसी जवाब देगी, पुलिस जवाब देगी। पहले भी 4 आए हैं और जिस तरह से मुंबई में घूम रहे थे आलीशान गाड़ियों में, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है सबके ऊपर। क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर? उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? देखिए आप, मैं उसके अखबार में फोटो देख रहा था। हाँ, ये बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ी में घूम रहे थे वहाँ के पुलिस। कोई ना कोई मुंबई में बैठा है जो ये सब ऑपरेट कर रहा है। हमारे पास पूरी जानकारी है, समय आते ही हम उसको लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन इस पूरे केस में जिस तरीके से सोशल मीडिया में मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, जबकि उस दिन पार्टी ही नहीं हुई थी, आपको नहीं लगता कि अब सरकार का काम बनता है, पुलिस का काम बनता है? देखिए, पुलिस इसलिए चुप है कि पुलिस, हमने कहा है, मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि आप डिस्टर्ब मत होइए, आप अपना काम जो है जांच का सीधी तरह से करके रहिए, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। जो सच है वो सामने लाइए। कोई बिहार से या कोई दिल्ली से उठकर कोई आवाज उठाता है, उस दबाव में आकर आप जांच मत करिए। इस केस में सीबीआई की भी मांग आ गई कि सीबीआई को कैसे? देखिए, सीबीआई क्या, कोई बीजेपी के लोग इंटरपोल की मांग कर सकते हैं। कुछ लोग बिहार के, जिस नगर असेंबली में मुंबई में अपराध हुआ है, एक छोटा सा, छोटा नहीं मानूंगा मैं, किसी की मौत हुई है तो जांच होगी। बिहार में ऐसी मौतें नहीं होती क्या? इस प्रकार के अपराध नहीं होते? मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा है। ये बिहार में एक असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया, आप यूनो भी जा सकते। क्या ये तमाशा है? ये राजनीति की भी कोई हद और मर्यादा होती है। चलिए, हमसे बात करने का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।